शीतल माश्रयाम। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक उपास्य देव में ऐसी महत्व बुद्धि स्थित कर ले, कोई भी त्रिभुवन का सुख, कोई भी पद प्रभु का विस्मरण ना करा पावे, चाहे वो गृहस्थ मार्ग से भगवत प्राप्ति में चल रहा हो या विरक्त मार्ग से। वैराग्यवान आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सब जादू का तमाशा जैसा है, ये क्षणिक है। अपने को लग रहा है कि बहुत हम भाग्यशाली हैं, हमें बड़ा वैभव मिल गया, बड़ी सुख सामग्री मिल गई, लेकिन उस दिन पर विचार करो जिस दिन पर काल का प्रहार होगा, आपका सर्वस्व छूट जाएगा, फिर आप जिस लिए आए थे वो कार्य कर नहीं पाए तो आपको दंड मिलेगा। 83,99,999 योनियां जिनमें आपको बलात् जबरदस्ती कैद कर लिया जाएगा। एक कैद है, शूकर कुकर नीच योनियों में डाल दिया गया जीव, अब वो दंड केवल भोग रहा है। ना विवेक है, ना भजन है, ना किसी तरह के सुख के लिए वो उपाय कर सकता है, ना दुख निवृत्ति कर सकता है। इसलिए चाहे हम जिस मार्ग में हो, हमारा उद्देश्य सत्य भजन, सत्य मार्ग और सत्य स्वरूप भगवान को प्राप्त कर लेना, तभी इस जीवन की सार्थकता है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इस श्लोक में सावधान करते हुए कह रहे हैं, मुदितो अखिल सत्व संपदा रुदितो दैव कृतात्म भूतितः उदितम प्रणयैकराट परा विदितस्त्वं भज राधिकावनम। हे भाई, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपको बहुत बड़ा वैभव प्राप्त हो गया है, बहुत सुख सामग्री प्राप्त हो गई है और आप उसमें मगन हैं, प्रभु से विमुख है, नाम जप नहीं करते, तो आप सत्य आचरण कर ही नहीं पाएंगे। वो धन मद, कुल मद, यौवन मद, विद्या मद, ये विभिन्न प्रकार के जो अहंकार हैं, ये केवल पापाचरण ही करवाते हैं, दोष ही करवाते हैं, धर्म विरुद्ध ही चलाते हैं। अपने तो बहुत छोटे छोटे पदों वाले अधिकारी हो सकते हैं, प्रजापति बहुत बड़ा पद है। महाराज दक्ष को जब प्रजापति पद मिला तो बुद्धि बदल गई। जिन भगवान शंकर की चरण आराधना करके अपनी पुत्री का, सती जी का पाणी ग्रहण संस्कार देवाधिदेव महादेव से करवाया, उन्हीं महादेव को जब प्रजापति बने तो बहुत कड़वे शब्द बोले जब वो सभा में नहीं खड़े हुए, और यहां तक कि शाप तक दे डाला। बुद्धि पदाभिमान से युक्त होने पर निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूं। धनाभिमान होने पर बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है कि मैं धर्म विरुद्ध आचरणों के द्वारा, जिनमें सुख है ही नहीं, केवल सुखाभास, उनको भोगने के लिए मैं वो आचरण कर रहा हूं जिससे हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं रुदितो। यदि तुम्हें बहुत वैभव मिल गया है, बहुत भोग सामग्री मिल गई है और बड़े बड़े पदों का अभिमान हो गया है, तो रो उस दिन के लिए जिस दिन काल ये सब कुछ छीन लेगा आपसे। ये बहुत विवेक की बात है। अच्छा, वो दिन हमें पता नहीं है, वो तारीख, वो समय जिस समय हमारे शरीर का अंत होगा, कोई नहीं है हमारे साथ जा सके, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है जो हमारे साथ जा सके। विवेकवान वही है जो परिणाम पर दृष्टि रखता है, मूर्ख वही है जो वर्तमान के भोग पर दृष्टि रखता है। ये महान ज्ञान समुद्र महात्मा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मुदितो अखिल सत्व संपदा। बड़े खुशी हो रहे हो, बहुत राग कर रहे हो, बहुत अभिमान कर रहे हो, ये सब काल छीन लेगा। फिर तुम्हारी केवल इनमें फंसी हुई ममता, आसक्ति युक्त कर्म की वृत्ति, वो संस्कार, वो स्वभाव आगे तुम्हारी दुर्गति कराएगा। इसलिए कह रहे हैं रुदितो दैव कृतात्म भूतितः। प्रारब्धवशात बड़ी भोग सामग्री मिल जाए तो तुम्हारे भोगने के लिए नहीं है, वो भगवत प्राप्ति के लिए है। उचित तुम सेवन करो, धर्मयुक्त परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में लगाओ। वो भगवान ने तुम्हारे कल्याण के लिए सामग्री दी है, कल्याण के लिए पद दिया है, कल्याण के लिए बुद्धि दी है, उसका दुरुपयोग मत करो, नहीं तो रुदितो, रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, उदितो प्रणयैकराट परा विदितस्त्वं भज राधिकावनम। हे भाई, राधा 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 अपनी जिह्वा से भज। अगर तुम में भजने की सामर्थ्य नहीं आ रही तो वृंदावन एक बार आ जाओ, यहां की रज में लौटो, यहां के रसिकों का संग करो, तुम्हारे वो आंतरिक मलिनता, आंतरिक पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी जिह्वा में
वृंदावन की कृपा से, वृंदावन रस के प्रेमी रसिक महात्मा की कृपा से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने का सौभाग्य मिलेगा, और यही तुम्हारे साथ लोक परलोक में सदैव सुख प्रदान करेगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यदि इस लोक में और परलोक में सुख पाना है तो एकमात्र प्रभु के लीला गुणों का गायन करो, श्रवण करो, नाम जप करो। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, बोरे मन रहन अटल करी जान्यो। ए मन, तू हम सबको बार बार धोखा दे रहा है, ये भोग लो सुखी हो जाओगे, ये प्राप्त कर लो सुखी हो जाओगे। क्या तू ये जान गया है कि तेरा शरीर अविनाशी है, अटल है? अरे मूर्ख मन, तू विषयों के भोग के लिए पापाचरण की सलाह दे रहा है, और किसी भी क्षण ये शरीर नष्ट होने वाला है। ये शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर छूटेगा, जबरदस्ती मृत्यु तुमको शरीर से अलग कर देगी। ये बहुत काम की बात है। अगर ये बात तुम्हारे अंदर बैठ गई तो निर्भय हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे। शरीर को लेकर कभी कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती। शरीर राग छोड़ने वाला कभी कामी हो ही नहीं सकता। दोनों बात समझ लो, शरीर रागी कभी निष्कामी नहीं हो सकता, और शरीर से राग जिसका हट गया है वो कभी कामी नहीं हो सकता। कामनाओं से युक्त पुरुष की दुर्गति होती है, कामनाओं से मुक्त पुरुष की सदगति होती है। अरे भाई, क्या तुम अविनाशी शरीर मान रहे हो? अरे मन, क्या तुम अविनाशी शरीर मान रहे हो जो ऐसे मनमानी आचरण कर रहे हो, प्रभु से विमुख हो रहे हो, प्रभु का नाम जप नहीं कर रहे, धर्म से नहीं चल रहे, दूसरों के हृदयों में विराजमान श्री भगवान की अवहेलना कर रहे, अपमान कर रहे, हिंसा कर रहे, व्यभिचार कर रहे, तो क्या तुम अपने शरीर को अविनाशी मानते हो? धनदारा श्रुत बंधु कुटुंब कुल निरखी निरखी बोरान्यो। बोरान्यो पागलपन, बौरा गया, मनमानी आचरण करने लगा, धन बल से व्यभिचार करने लगा, धन बल से हिंसा करने लगा, धन बल से नाना प्रकार की वो कुमति बढ़ा दी जो दुर्गति कराने वाली थी। ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, माता पिता, समाज, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। यदि हम धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इनकी सेवा करें तो इन्हीं में विराजमान श्री भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे सारे अपराध क्षमा करके हमें वो परम पद प्रदान करेंगे जहां दुख का लेश नहीं, भय का लेश नहीं, चिंता का लेश नहीं। पर हम तो बावरे बन गए, भोगों में बावरे बन गए, भूल गए प्रभु को। विचार कीजिए कितना भयानक कष्ट होता होगा उस समय जब शरीर छूटने का समय है, प्राण आसक्त हैं शरीर पर, मन बुद्धि आसक्त है। मैंने बहुत मेहनत से मकान बनाया है, बहुत परिश्रम से हमने अमुक धनराशि एकत्रित की, बड़े परिश्रम से हमने ये पद पाया, बहुत बहुत जो जो संग्रह किया वो सब जा रहा है। जहां हमें जाना है पता नहीं है, क्या हमारा होगा हमें पता नहीं। तब महान भयानक उसके अंदर चिंता प्रकट होती है। ए भाई, इसी चिंता से मुक्त होने के लिए हरिनाम है, राधा नाम है। अगर नाम जप करोगे तो ये चिंता तुम्हें नहीं, तुम्हें बिल्कुल क्लेश नहीं होगा, ना शरीर छूटते समय ना परलोक में। विश्वास मान लीजिए, जिसके पास नाम रूपी धन है वो दशो दिशाएं आनंदमयी, यह लोक परलोक सब सुखमय हो जाते हैं। अगर शारीरिक दुख भी आता है, विपत्ति भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, तो उसमें इतनी आनंदमयी वृत्ति होती कि वो दुख उसे छू नहीं पाता है। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि दुख सुख का भोक्ता मन है, और नाम भगवान मन को प्रभु के आनंद समुद्र में डुबो देते हैं। क्या फर्क पड़ता है बाहर से शरीर रोगी या प्रतिकूलता या अपमान हो रहा है, कोई दुख उसको अंदर नहीं होता। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे, जीवन जन्म अल्प सपनों सो समुझ देखी मन माही, बादर छाह धूप धोराहर जैसे थिर न रहाही, बोरे मन रहन अटल करी जान्यो। जैसे आकाश में बहुत से चित्र बनते रहते हैं बादल के, जैसे धुआं बहुत प्रकार के ग्रह का निर्माण करता है, आकृतियों का निर्माण करता है, ठीक ऐसे तूने कल्पना के द्वारा मान लिया ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा वैभव। जैसे स्वप्न में हम बहुत धनवान या बहुत सुखी हो गए, जगने पर पता चला ना वो सुख सत्य था ना वो दुख सत्य था। ऐसे ही अभी तो मोह में सो रहे हो, जब जगोगे तो पता चलेगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। काहे को इस स्वप्ने में पूरे जीवन को नष्ट कर रहे हो? अभी हम स्वप्न देख रहे हैं, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। वो योगी जो अपने चित्त को नाम में जोड़ रहा है, सतमार्ग में जोड़ रहा है, वही जगा हुआ माना जाता है। अन्यथा ये माया सबको ऐसे अज्ञान अंधकार में सुलाए हुए कि जीवन का एक एक अमूल्य क्षण श्वास नष्ट होती चली जा रही। ये स्वप्न देख रहे हो, ये सत्य नहीं। कहां गए वो हमारे माता पिता प्रियजन? वो कह रहे थे मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरे पुत्र, मेरा मेरा मेरा, सत्ता ही नहीं रह गई।
ना पहले उस रूप की सत्ता थी, ना अब सत्ता है, बीच में भास रहा था। और सत्य सच्चिदानंद से विमुख होकर वो जीव अपने को पिता मान रहा था, स्वामी मान रहा था, वैभव का स्वामी मान रहा था। गया वो शरीर, गया वो नाम, गया वो रूप, गया, सत्ता ही नहीं रही। ऐसे तुम्हारी नहीं रहेगी। अगर सावधान नहीं हुए, भजन नहीं किया, तो तुम्हारी भी सत्ता नहीं रहेगी। तुम मान रहे हो केवल बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इतिहास में लिखे रह गए, कुछ नहीं। वो जीव जो अभी सम्राट है आचरणहीन हो गया तो नाली का कीड़ा बन सकता है, वो सुअर बन सकता है, वो प्रेत बन सकता है। कर्म का बहुत बड़ा प्रबल रूप है। जो हमने अभी कर्म किया वो अंतर्धान हो गया, तुम्हारे पीछे लगा है। समय आने दो, वो तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हारा कर्म। आज जो तुम नाम जप कर रहे हो, आज जो भगवत मार्ग में चल रहे हो सकता है वर्तमान की परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो, दुखद हो, कोई तुम्हें साथ ना दे रहा हो, लेकिन ये नाम तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब तुम्हें सच्चिदानंद सुख में डुबो के रहेगा। जब असत्कर्म तुम्हें दंड दे के रहता है तो ये सत्कर्म कैसे नष्ट हो सकता है? ये तो अविनाशी है, ये तो तुम्हें सच्चिदानंद से मिला के छोड़ेगा। इसलिए समस्त कर्तव्यों का फल है प्रभु की चरणारविंद की रति हो जाना। उस रति का स्वरूप है एक क्षण भी नाम का विस्मरण ना होना। सूरदास जी कह रहे हैं, बहुत गर्व कर रहे हो अपने शरीर पर, अपनी पत्नी पर, अपने पुत्र पर, अपने परिवार पर। जब लगी डोलत बोलत चितवत तो धनदारा है तेरे, निकसत हंस प्रेत कही तजी है को नयावत नेरे। बहुत छाती तान के चल रहे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पता नहीं किस क्षण निकल जाए हंस। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, ये हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जहां इससे वो हंस निकला भगवदंश, तो जो सब कह रहे थे ना कि मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मेरा, अब उस कमरे में जाने से डर लगेगा जिसमें वो शरीर है। आप विचार करो, तुम्हें तो जानता था नहीं कोई, तुम्हारे शरीर से संबंध माने था, लेकिन जब तुम अंतर्धान हो गए तो तुम्हारे शरीर को कोई प्यार नहीं करता। और जो आपके प्रियजन हैं, मित्रजन हैं, जल्दी ले चलो, कहां? फूंकने, आग लगाने, या तो गाड़ देने। मूरख मुग्ध अजान मूढ़मती, नाही को तेरो, जो को तेरो हितकारी सो कहे काणी सवेरो। जिसे तुम मित्र कहते थे, जिसे तुम प्राण प्रिय अपना संबंधी कहते थे, वही कहते हैं, ए भाई समय मत लगाओ, जल्दी विमान पे बांधो और इसको ले चलो, हटाओ इसको यहां से। जिस शरीर के लिए तुमने पापाचरण किए, जिस परिवार के लिए तुमने अधर्म किया, वो कोई तुम्हारा नहीं हुआ। घरी एक सजन कुटुंब मिली, बैठे रुदन बिलाप कराही, जैसे काग काग के मुए काका करी उड़ जाही। एक परिकर होता है जो पैसे से बुलाया जाता है रोने के लिए। ये बड़ा विचित्र खेल है। व्यक्ति पधार गया तो एक रोने का समुदाय होता है, उसको पैसा दिया जाता है, वो आते हैं, कोई परिचय नहीं है। अब वो शुरू किए छाती पीट पीट के रोना, वो माहौल शोक का बनाने के लिए। कह रहे जैसे काग काए काए करके। किस लिए रो रहे हैं? हमने सुना है रोते हुए, आपने भी सुना होगा। हम जो कहती थी कहते थे, दोनों बात वही आप। अब कौन हमारी बात सुनेगा? उसके लिए रो रहे हैं, अपनी बात के लिए रो रहे हैं, अपनी आवश्यकता के लिए रो रहे हैं, अपनी मांग के लिए रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है एक दूसरे को समझा के अलग हुए, भूल गए कौन था, भूल गए कौन लेता है अपने प्रियजनों का स्मरण। थोड़े दिन मोह के कारण, अगर मुझे वो प्यार ना करता हो और हमारे किसी स्वार्थ की पूर्ति ना होती हो तो एकांत में कहेगा भले मर गया। देख लेना, स्वार्थ की पूर्ति है तो आंसू बहा है। हमें बहुत प्यार करते थे, हम जो कहते थे वही करते। कभी उसके प्यार को देखा? अपने प्यार के लिए सब रो रहे, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो दो ही रोते हैं, भगवान और सदगुरु। अरे जीव तुझे समझाया दिया मानो दे, नहीं, उनको दुख होता है भगवान को। हरि के हृदय में दुख पहुंचता है कि इतनी बड़ी कृपा करके मानव देह दिया, साधु समागम दिया, फिर भी अपना उद्धार नहीं कर सका। और गुरुदेव को इतना जीवन का परम धन मंत्र दिया, नाम दिया, फिर भी तू अपना उद्धार नहीं कर पाया, तू उसी विषयों में लगा रहा। तब लोग महालोक में ब्रह्म ऋषि जन रहते हैं, उनको इसी बात का रोना और दुख होता है मृत्युलोक के जीव, ये मनुष्य शरीरधारियों को देखकर जो पापाचरण करें कि अरे तू हमसे ऊपर जा सकता है। जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक के ऊपर भगवत धाम है, साकेतपुरी, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, जो भी जहां की तुम भावना करो, तू हमसे ऊपर जा सकता है। लेकिन भोगों में रत होकर तू अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। परिवार के जन आएंगे, घड़ी दो घड़ी बैठकर छाती पीटेंगे, रोएंगे, लेकिन तेरे लिए मंगल जो बनने वाला था वो तेरे से ही बनेगा, किसी और से नहीं। गुरु उपदेश कर सकते हैं, गुरु सतमार्ग बता सकते हैं, भगवान सदग्रंथों में बोले, लेकिन चलना तो तुम्हें पड़ेगा। और तुम जीवन में चले नहीं, तुमने कभी नाम नहीं जप गया, अब किसी तरह तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। पक्का समझ लीजिए, किसी को परम पद किसी के पिंडदान से नहीं हो जाता है, अंत्येष्टि संस्कार से परम पद नहीं मिल जाता है, वो जीते जी चिंतन करने से मिलता है। तभी भगवान आज्ञा कर दे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम ऐसा चिंतन का अभ्यास करो, एक क्षण नाम विस्मरण न हो, मेरा विस्मरण न हो। जीवन भर भजन नहीं किया,
अब उनके पधारने पर खूब लड्डू बटवाओ। राधा नाम सुधारसम तो पाया नहीं, तो कौन कौन सी दुर्गति होती जीवों की, ये सत्य मानिए। जैसे आपको लगता है कोई नर्क नहीं, तो आप बोलो यहां कोई जेल नहीं। मनमानी आचरण करोगे, कानून के विरुद्ध करोगे, पकड़े जाओगे, और जब सजा होगी और दंड मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे ही पूरे त्रिभुवन का दंड विभाग है यमपुरी। पूरे एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब श्री हरिवंश महाप्रभु, जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। कहां छीका? अगर अशुद्ध जगह कर दी तुमने छीके तो नाक काट ली जाएगी, ऐसा दंड है। आप इशारा दे रहे हैं कि आपने अंगुली उठाई किस लिए? एक अंगुली उठाने का भी आपके कर्म का फल है। फिर ये बड़े बड़े पापाचरण, ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, जन्म जन्म लग जाएंगे पर उनको भोग नहीं पाओगे। अभी उपाय है, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर लो। तो भगवान कह रहे हैं आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब एक बहुत बड़े महात्मा मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, हाथ उठाकर निरंतर मंत्राकार वृत्ति, कुछ चोर लोग राजा के खजाने से धन चुराया और भागे। राज कर्मचारी उनके पीछे लगे। उन्होंने देखा महात्मा का आश्रम है, यहां छुप जाए तो शायद राज कर्मचारी यहां ना देखे, और वो अंदर गए, संपत्ति वहां छुपा दी और स्वयं छुप गए। कर्मचारियों ने ढूंढ लिया, किसी ने बताया, अभी जो भागती हुई गए महात्मा के आश्रम में गए, चोर भी मिल गए, सामान भी मिल गए, जो संपत्ति थी। पक्का विचार किया कि महात्मा नाटक कर रहा है। मांडव्य ऋषि प्रसिद्ध महात्मा है, वो सत्य तपस्या में लगे थे। उनको बंदी बना लिया, उनको होश ही नहीं है, वो तो समाधिस्थ है। राजा के सामने पेश किया गया, जैसे कोई नशे में हो ऐसे हैं वो। जाओ इनको शूली की सजा चढ़ा दो। शूली एक भाले के आकार का, आसपास खंबे हैं, उन खंबे से चढ़कर दो आदमी ऐसे गुदा द्वार से छोड़ दे। वो गुदा द्वार में ऐसे घुस जाती, जितना घुसा वो तड़पते हुए कितने घंटों में दिनों में मरेगा उसकी सामर्थ्य। बहुत ही कष्टप्रद ये प्राणदंड की सजा होती थी। जे ही शूली गुदा द्वार पे, अब उनको चेतना आई, पद्मासन लगाकर बैठ गए। वो तो महायोगी थे। अन्य जो अपराधी थे वो तो तड़प कर मर गए। जब कोई अन्य अपराधी सूली में चढ़ाने के लिए लाया जाता तब पूर्व वाले उतारे जाते। जो ही देखा कि पद्मासन में बैठे, राजा के पास गए और कहा महाराज कोई महर्षि इन चोरों के बीच में आ गया हो। तो पद्मासन में राजा कांप गए, क्योंकि तप के महान बल से युक्त ऋषियों का अपराध, अब तो कांप गए कि मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो आगे गौ को करके, ब्रह्म ऋषियों को करके प्रार्थना करते हुए गए। मांडव ऋषि ने कहा हमें तुम पर कोई नाराजगी नहीं, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। मुझे दंड दिया गया है धर्मराज के द्वारा, क्योंकि फाइनल वहां से होता है। मुझे तुम केवल सूली से निकालो, मैं अपने कर्म का हिसाब देख लूंगा, तुम मुझे निकालो। बहुत प्रयास किया गया लेकिन सूली नहीं निकली, काट दी गई। तो उन्हें अनिमांडव्य कहा। वो सीधे अंतर्धान हुए और यमपुरी पहुंचे। धर्मराज जी खड़े हो गए। वही पापियों के लिए भयंकर यम रूप है और पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज है। आइए स्वागत है आपका। बोले स्वागत नहीं, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे जब से सुधी तब से आज तक मैंने कोई पाप इस जन्म में नहीं किया। मुझे भयंकर ये दंड सूली अभी नहीं निकली है, गुदाद्वार में ही है, काट दी गई। ऐसा क्यों? तो जैसे अपने टीवी चला देना तो दृश्य दिखाई देता है, ऐसे दृश्य दिखाया कि आप 8 वर्ष के थे, तितली को उठाकर बबूल का कांटा डाल के उसकी गुदा में छोड़ दिया। उसका दंड है आपको कि सूली की सजा मिली। आप तपस्या कर रहे हो, इससे महान लोगों पर विजय प्राप्त की। आप जिस लोग के सुख को चाहे भोग सकते हैं, पर यह दंड आपको तप के द्वारा वो मिटाया नहीं जाता, वो केवल भगवान मिटाते हैं। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इतने बड़े तपस्वी को भी अपने उस बाल अवस्था के कर्म का दंड भोगना पड़ा, तो तुम तो जवान और जानबूझकर पापाचरण कर रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? विचार करके देखिए। ये सत्संग है, ये अध्यात्म में तुम्हें जगा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है। महाभागवत भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पर, बड़े बड़े महात्माओं को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर, ये बड़े बड़े महात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा। आप क्या चीज हैं? अगर आप ठीक से नहीं चलेंगे तो दुर्गति का वो जो आप कभी नहीं निकल पाएंगे, वो दंड मिलेगा। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं तुम्हारे शरीर का क्या होगा? गाड़ दिया जाएगा तो क्रमी, जला दिया जाएगा तो पावक। क्रमी पावक तेरो तन भखी है, समुझ देखी मन माही। दीन दयाल शूर हरि भजिले, ये अवसर फिर नाही। ये जो समय निकला जा रहा है, आपको पता नहीं कैसे अच्छा लगता है। हर समय एक बात बनी रहती है, हिसाब छूटेगा, और भूल से इसमें राख करके ये नाम नहीं जप कर रहे, कितनी बड़ी अपनी हानि कर रहे हैं। जो नाम जप नहीं कर रहे, खान पान भोग विलास में मस्त हैं। अरे कितने दिन टिकेगा तुम्हारा ये शरीर जिससे तुम भोग भोग रहे हो? कितने दिन तुम्हारा साथ देगा ये भोग सामग्री, ये समाज, ये शरीर छूटेगा। दीन दयाल शूर हरि भजले, ये अवसर फिर नाही। मन बच क्रम हरि नाम हृदय धरी, ज्यों गुरु वेद बताई। मिट गए राग द्वेष सब तिनके, जिन हरि प्रीति लगाई। सूरदास प्रभु नाम की महिमा, पतित परम गति पाई।
मन बच क्रम, हरि नाम हृदय धरी, ज्यों गुरु वेद बताई। वेद माने रहस्य, जानना। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का उसके हृदय में स्फुरण हो जाता है जो निरंतर नाम जप करता है। ये गुरुदेव ने जो नाम दिया है, ये वो सद्यो वशीकरण शक्ति है कि नामी को आप अपने अधीन कर लेंगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। मिट गए राग द्वेष सब तिनके, जिन हरि प्रीति लगाई। प्रभु के नाम की महिमा ऐसी कि महान घोर पापी भी परम पद का अधिकारी हो गया। अपने तप बल से कर्म नहीं मिटाया जा सकता। मांडव्य ऋषि का उदाहरण, भगवान के आश्रित होकर के तो घोर पापाचारी अजामिल परम पद को गया। घोर पापाचारी धुंधकारी सबके सामने, गोकर्ण जी और समस्त सभा के सामने विमान आया, पार्षद आए और विमान पर भगवद रूप होकर के चला गया। भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय, इसीलिए कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब हम भगवान का आश्रय जो कहा जाता है उसे भक्ति कहते हैं, विशुद्ध भक्ति। हम ऐसी विशुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें? तो पीछे चर्चा हुई थी परसों। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान की विषय संबंधी जो वृत्ति, नाम, रूप, लीला, सेवा, भक्तजन, भक्तचरित, ये भगवत विषय है। इनमें जो हमारी चित्त वृत्ति का निरंतर तैल धारावत लगना है, वो दो बातों के त्याग से लगेगा। तत्व विषय त्यागात, संगत त्यागात च। जो धर्मयुक्त विषय है भगवत समर्पित करके प्रसाद रूप ग्रहण करो, कभी नहीं फंसोगे। देखो बहुत सुंदर परिपाटी चली आ रही थी पूर्व में, अब तो बड़ा उसका व्यतिक्रम हो चुका है। कन्या और वर जब पूरे गांव के देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, तब वो पाणी ग्रहण करने के बाद भी पूरी सेवा, सबका आशीर्वाद, ब्राह्मणों को, परिवार को नमन करने के बाद वो गृहस्थ धर्म में उतरते थे। क्या हुआ? ये भगवत प्रसाद रूप जीवन बना। अभी नई अवस्था है, ना धर्म से मतलब है, ना शास्त्र से मतलब है, और आप गंदे आचरणों में उतर गए, ये विषय आपका सर्वनाश कर देंगे। ये केवल भगवत सेवा के लिए, सृष्टि संचालन के लिए विधान बनाया गया है। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। देख लो, सब बैठे हो, सब कोई विरक्त ही तो नहीं है ना। एकमात्र परमात्म सुख की मांग सबके हृदय में है, पर अज्ञान के कारण, उस परमात्म सुख की दिशा को ना जानने के कारण, उस शरीरों के भोग में, नाना प्रकार की वस्तुओं के भोग में, दृश्य में, श्रवण करने में, सूंघने में, छूने में, इसी में पूरा जन्म नष्ट कर देते हैं। तत्व विषय त्यागात, वही विषय स्वीकार करो जो धर्मयुक्त है। अधर्मयुक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह है। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक उस संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देख लो, आज आप पहली बार नहीं जन्म हुआ, जब से सृष्टि हुई तब से तुम इसी चक्र में भ्रमित हो रहे हो। वही दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो दुर्वासना खींच रही है। इसलिए यहां कह रहे हैं विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, कहीं कि दूसरा कुत्ता के हमारे सुख को न छीन ले, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है तो उसी के गलफरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे ही आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा है, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव हो रहा है? जब भगवान कह रहे हैं त्यागात् शान्तिरनन्तरम, इन विषयों के त्याग से शांति का अनुभव होता है, तो तुम अनुभव कर रहे हो विषयों के भोग से शांति का अनुभव, तो तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। दूसरा, संगत त्यागाच्च, संग त्याग। भगवत मार्ग के पथ में कदम रखने के पहले दो बातें सदैव याद कर ले। अंदर की वृत्ति का संग वही जो ठीक है, और बाहर के व्यक्ति का संग वही जो ठीक है। क्या ठीक है? हमारी धर्म वृत्ति बढ़े, हमारा नाम जब बढ़े, हमारा सत्मार्ग बढ़े, वो बाहर का व्यक्ति हमारा मित्र है। हमें कुमार्गगामी बना दे, हमें नाना प्रकार की कुचिंताओं वाले कृत्य करवा दे, वो हमारा शत्रु है। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति दोनों कुसंग हैं और दोनों सत्संग हैं। यदि अंदर की वृत्ति शास्त्र सम्मत है तो स्वीकार करो, बाहर का व्यक्ति शास्त्र सम्मत हमें शिक्षा दे रहा है तो स्वीकार करो, अन्यथा संगत त्यागाच। बाहर और भीतर दोनों, अंदर की वृत्ति का त्याग और बाहर के व्यक्ति की संग का त्याग। बोले तो बहुत कठिन है, कैसे करें? साधु पुरुषन सेवन सदा साधु पुरुषन, गोकर्ण जी। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, कैसे? बहुत कठिन है। बोले सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम, जो काम और तृष्णा का त्याग कराने की सामर्थ्य रखते हैं ऐसे महात्माओं का संग करो, सत्संग सुनो। वाणी मात्र में इतना बल आपको प्राप्त होगा कि आप ऐसे कुमार्गगामी व्यक्ति का त्याग, कुमार्गगामी वृत्ति का त्याग, अंदर और बाहर दोनों आप संग त्यागी हो जाएंगे। सत्संगः सर्वसंगोपहोहिमाम, समस्त संगों के त्याग करने की सामर्थ्य सत्संग में विराजमान है। जब हमारी अंदर की वृत्ति और बाहर का संग व्यक्ति का ठीक हो जाता है तो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः,
ये बहुत बड़ी बात होती है। चित्त प्रभु में लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर हमें ऐसा लगा कि मैं प्रभु को भूल गया क्या, तो बहुत जलन शुरू हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है। इसीलिए निरपेक्षस्य सर्वतः, वो किसी वस्तु की, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, वो अपने आप में मगन होना सीख जाता है। फिर तो अपने रस मातो, नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कोई उससे बात करना चाहे तो उसके लिए ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा दंड दिया जा रहा है। सच्ची मानना, जब आपको अंदर से भगवत कृपा से वृत्ति प्राप्त हो जाएगी भजन की, तो जैसे लगेगा ये व्यक्ति आ रहा है हमसे बात करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा मानो भगवान हमें दंड देना चाहते हैं। ये आके प्रपंच की बात करेगा, हमारा नाम छूटेगा। भगवत चिंतन निरपेक्षस्य सर्वतः, वो वस्तु से निरपेक्ष, व्यक्ति से निरपेक्ष। मयि अर्पितात्मनः, क्योंकि उसकी वृत्ति एक एक मेरे में अर्पित हो गई, जैसे गोपीजनों की मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। और कार्य सब कर रही हैं गृहस्थी के, लेकिन चित्तवृत्ति कृष्णाकार। ये बहुत अच्छी स्थिति है। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं विशुद्ध भक्ति का स्वरूप विषय त्याग, कुसंग त्याग, और अगला अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। भजन भक्ति का संपूर्ण अंग है, यही साधना है और यही साध्य है। जो सिद्ध हो जाते हैं उनका भजन होता रहता है, और जिनको साधन अवस्था में सिद्धावस्था की तरफ चलना है उनको अव्यावृत अखंड भजन करने का अभ्यास करना है। भगवत प्रेम को प्राप्त हुए महात्मा को भजन करना नहीं पड़ता, उसकी धड़कन से, उसकी श्वासों से स्वयं नाम चलता है। सोवत ही रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। देखा है अभी जो भक्त नामार्चन हुआ, यहां जो छवि विराजमान थी, श्रीधर बाबा अस्थि मात्र हुए रहे शरीर, ऐसे छुओ चरण मात्र तो जैसे मशीन फिट हो गई हो, ऐसे मंत्र अनवरत, सब संसार एकदम सूना नजर आवे। इतने भजनानंदी कि उनके स्पर्श मात्र से, उनकी कुटिया में बैठने मात्र से भजन का एक आवेश आ जाता था। संसार, सब भोग सामग्री, ये पद प्रतिष्ठा ऐसे वमन की तरह घृणास्पद दिखाई देते। सच्ची मानिए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तुम्हें तभी तक अच्छा लग रहा है जब तक भजन नहीं। डरना मत कि सब छूट जाएगा, बहुत अनंत सुख का अनुभव होगा। ये तो कोई सुख है जैसे ये लगे कि अगर हम भजन शुरू किया तो मेरा सब भोग छूट जाएगा, सब कर्तव्य कर्म छूट जाएंगे। नहीं नहीं, कर्तव्य कर्म बहुत सुंदर ढंग से होंगे, और जिस सुख की खोज कर रहे थे वो सुख तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिनको इस संसार समुद्र से, दुख से पार होना है, बहुत करुणा में भगवान की कृपा है अगर भक्ति मार्ग मिल जाए, नहीं तो बहुत शास्त्र रूपी जंगल में भटक कर भी जीवन चला जाता है। 70 वर्ष की अवस्था है, अभी ये निश्चय नहीं हो पाया कि मैं चलूं किधर। वैराग्य का वेश है, पूरा जीवन हो गया और हर योग का वर्णन कर रहे हैं। सांख्य योग तो उनसे सुन लो, अष्टांग योग तो उनसे सुन लो, सब योग, लेकिन चौराहे पे खड़े अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि चलना क्या है, किधर चलना है। हमें तो लगता है कि किसी एक मार्ग में यदि धीरे धीरे कदम बढ़ा लो और किसी और मार्ग का ज्ञान ना हो तो लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। सब मार्गों का ज्ञान है, चले एक भी नहीं तो फायदा क्या हुआ। इसलिए यहां कह रहे हैं वो बड़े कृपा पात्र जन हैं जिनको भगवान की भक्ति का मार्ग मिल गया। इतने बड़े तपस्वी, तितली की गुदा में कांटा डाला तो उसको मिटा नहीं पाए, और सरकार कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इन्हीं के हाथ में है। कोटि विप्रबद लागे जाहू, शब्द याद करो कितनी कृपा इसमें है। कोटि विप्रबद लागे जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। जो सभी दावा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। मान लो बहुत सुलभ सहज कृपा का मार्ग है भक्ति मार्ग। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं भक्ति मार्ग में अखंड भजन ही प्रधान है। जो मनुष्य ऐसा सोचता है कि हम दान पुण्य से संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे, ये बहुत अज्ञान बैठा हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं बारी मथे घृत हो ये बरु, शिकता ते बरु तेल। शब्द सुनिए, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। जल के मंथन करने से भले घी निकल आवे, बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। अगर असंभव भी संभव हो जाए तो भी बात सुन लो, बिना नाम जप किए तुम्हें भाव समुद्र से पार नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो। ये बहुत सुलझी हुई बात है। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। यदि नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा दान पुण्य, ये तीर्थ याटन, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, इस भाव समुद्र से नहीं पार कराओ। गोस्वामी जी बहुत सुलझे हुए महापुरुष, बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष। वो कह रहे ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र गुरु घात। बिना हरि की शरण हुए भजन की बुद्धि शुद्ध नहीं होती। कोई बिरला ऐसा होता है जो ब्रह्मबोध होता है, नहीं शास्त्र का ज्ञान तो है, बहुतों को देखा है। तर्क विवाद वार्ता ऐसी कि ओहो स्थिति शून्य पे, कुछ नहीं आता, प्रणव जप रहे, नाम जप रहे, भारी स्थिति को प्राप्त है। बात समझो, गोस्वामी जी कह रहे
सब शास्त्रों का एक मत है, यदि तुम्हारा अंतर का चिंतन भगवत तत्व पे नहीं तो बाहरी क्रियाओं से भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। बाहरी क्रियाओं का फल है अंतर्मुख होकर एकचरण चित्त अनंतई से तुम सदैव एकांत में वास करो, अर्थात हृदय में, और अपने चित्त को आराध्य देव में लगाओ। जितना जितना नाम जप होता जाएगा उतना उतना गंदे भोगों से वैराग्य होता जाएगा। उपासक ध्यान से सुन ले, यदि नाम जप नहीं कर रहे हो तो रोते रहोगे, हम नहीं जी सकते, हम नहीं चल सकते। नाम जप करो तो आप क्या, औरों को भी घसीट के ले जाओगे। सतरति सतरति सा लोकान तारयति। नाम जप, जैसे जैसे नाम जप बढ़ता है वैसे वैसे विषय त्याग होने लगता है, वैराग्य पुष्ट होता है। भजन का अभ्यास शुद्ध भगवत प्रेम प्रकाशित कर देता है। शुद्ध भगवत प्रेम, शुद्ध, इसमें अशुद्धि भी होती है। हमें जो नाना प्रकार के भौतिक सुखों की मांग है प्रभु से, यह अशुद्ध बात है। उस सच्चिदानंद प्रभु को रिझा करके मांग क्या रहे हैं आप? नाशवान, एक ना एक दिन तो नष्ट हो जाएगा ये वैभव। जैसे शास्त्राबाहु अर्जुन ने परम अवधूत शिरोमणि भगवत अवतार दत्तात्रेय जी को रिझा लिया, मांगा क्या? भुजबल और संसार का वैभव, रिद्धियां सिद्धियां, हजार भुजाएं, महान बलशाली, और भारी अपराध में उतर गया, काट के फेंक दिया परशुराम जी ने। वही दत्तात्रेय जी के रूप में आशीर्वाद दिए तो वही परशुराम जी के रूप में आकर के नष्ट कर दिया, पूरे वंश का विनाश कर दिया। ऐसा भारी अपराध कर दिया उसने। हमें लगता है अगर हमें भगवान की आराधना करने का अवसर मिला है तो नहीं जानते पर यही मांगे कि नाथ हमें मांगना ही नहीं आता, आपको जो उचित लगे। तो इस लोक का भी निर्वाह और परम पद की भी प्राप्ति निश्चित समझो। अब अगर नाम जप में आपको रुचि नहीं आ रही तो आप केवल आदेश का पालन करो। मानना बहुत कम लोगों के हृदय में होता है। गुरु मानना तो लाखों के हृदय में हो जाएगा, लेकिन गुरु की बात मानना कोई बिरला एक लाखों में एक होता है, जिसको हर समय बात याद रहती है, मैं गुरु की आज्ञा के विरुद्ध कहीं आचरण न कर दूं। नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है, यदि गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मेरे जीवन का क्या अस्तित्व रहा। कोई बहुत सुलझा हुआ कृपा पात्र ही गुरु की बात मानता है। तुम्हें नाम में रस आवे या ना आवे, कुछ लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, आप नाम को छोड़िएगा नहीं। और एक दिन रो न पड़े तो हमें बताना, आनंद में रो पड़ेंगे। ऐसा आनंद नाम में जो अनंत माताओं से प्यार और दुलार नहीं मिलता वो मिला। जो हम करोड़ जन्म लेकर तपस्या करते फिर भी नहीं प्राप्त कर सकते थे, वो हमको केवल कृपा से प्राप्त हुआ। और वही कृपा हरिवंश कृपा, हरिवंश कहां है, हरिवंश कहां है, हरिवंश लहाएं। विश्वास कर लो, निहाल कर देते हैं नाम, भगवान निहाल कर देते हैं। बस पकड़ लो। हर समय जैसे कंजूस आदमी धन का चिंतन करता है, ऐसे राधा राधा राधा। परिणाम आप देख लेना, खुद देख लेना। भयानक से भयानक कष्ट देने वाले कर्मों को ऐसे रुकते हुए देखा है। नाम ऐसे रोक दिया, ऐसे रोक दिया। हाँ, भयानक से भयानक पीड़ा और कष्ट देने वाले उसको देखा है हमने कि नाम एक सेकंड चूक हो जाती तो जीवन नष्ट हो जाता। ऐसी परिस्थितियां जहां राधा प्राकृतिक वस्तुएं रुक गई, एक एक कदम पे राधा। कितने उदाहरण, रजिस्टर भर जाए। हर क्षण कोई पीड़ा स्पर्श नहीं करेगी, कोई भयानक दुख स्पर्श नहीं करेगा। मृत्यु का हर पल संदेश सामने है, कोई भय नहीं। ए राधा राधा, मान लो हम वो बात तुम्हें बता रहे हैं जिसके बल पर है, वही बल तुम्हें सुख प्रदान करेगा। ये कह रहे हैं देवर्षि नारद जी, आपको आदर युक्त सत्कार पूर्वक नाम जप करने की रुचि जब तक ना प्राप्त हो तो गुरु आज्ञा मानकर जपो। दवाई है, कड़ुआ है तो क्या, अच्छा है तो क्या, दवाई तो दवाई है। मेरे परम सुख की प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने दवाई दी है। मंत्र में थोड़ा हृदय पवित्र होने पर लगता है, ध्यान रखना। जहां मंत्र में मन न लगे तत्काल मंत्र को छोड़ो, नाम में आ जाओ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी नहीं लग रहा, छोड़ो। राधा 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 राधा, इसमें भी नहीं लग रहा, छोड़ो। बनी वृषभानुनंदिनी आज भूषण बसन विविध, भाग तू कहां भाग के जाएगा। इसमें भी नहीं लग रहा, सत्संग शुरू कर दो। अभ्यास ऐसा करो कि इसको खाली मत रहने दो। अब खाली प्रपंच चिंतन कर रहे हो, राग द्वेष चिंतन कर रहे हो तो काम नहीं आएगा। और क्या आएगा? तुम बुलावा तो तुम ही दे रहे हो, दरवाजा खोले बैठे हो, पहरेदार है नहीं तो अंदर तो आक्रमण हो ही जाएगा। नहीं तो नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। भगवत चिंतन और नाम जप कर रहा, कौन सा विकार प्राप्त कर देगा? आप देखो ना, जब के थोड़े दिन की बात है, क्योंकि पुराना उनका निवास स्थान बन चुका है, ये आते जाते इसमें रहे हैं, इसलिए नाम जपने पर भी आएंगे जाएंगे कुछ दिन, इसके बाद इनकी सत्ता ही नहीं रहेगी। साधु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजल जी महाराज कहते हैं, यदि नाम जप दीर्घ काल अभ्यास किया जाए और निरंतरता बनाई जाए और इतना महत्व रखा जाए कि ये जो हम राधा नाम जप कर रहे हैं इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, कोई सुख नहीं, तभी निरंतरता बन सकती है। नहीं तो थोड़े से प्रलोभन में, थोड़ी सी बात में हम प्रभु को भूल जाते हैं। कोई मित्र आया, अब उसकी राजी के लिए हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल इच्छा नहीं पर बात कर रहे हैं। अब वो प्रपंच की बातें शुरू की, बात कर रहे हैं और नाम छूट गया। ऐसी मित्रता में आग लगे। कोई लाभ मिलने वाला है, भूल गए नाम को और उस लाभ में राजी हो गए, हानि हो गई। नाम चलता रहे तो नाम ही अधीन हो जाएगा। तो हम बार बार आपको समझा रहे हैं, ये मायाकृत भोग सामागी पद प्रतिष्ठा तो चरण चूमेगी तुम्हारे, पर एक बार संग्रह तो करो नाम का। सातु दीर्घ काल, लंबे समय तक, निरंतर निरंतर सत्कारा मतलब महत्व बुद्धि, परम धन राधा नाम आधार, सेवितो यदि जप किया तो दृढ़ भूमि, ये नाम तुम्हें पकड़ लेगा।
बड़ा आश्चर्य होता है। कंडा थाप रही है, विठ्ठल विठ्ठल जप रही है, तो कंडे में प्रभाव पड़ रहा है। चोरी हो गए कंडा, तो उससे कहती मेरे कंडे की पहचान है, कान में लगा के देख विठ्ठल विठ्ठल आ रहा होगा नाम। विठ्ठल विठ्ठल कंडे से निकल रहा होगा, है या छाती से नहीं निकलता है। हम भगत कहलाते हैं, हमारी छाती से भगवान नाम स्मरण नहीं हो रहा, हम भूल जाते हैं कैसे भक्त हैं। अखंड रूप से नाम जप प्रेम प्रदान करता है, फिर प्रेम पूर्वक नाम, राधा, रोमांच होने लगेगा, अश्रुपात होने लगेगा और राधा रूप सामने होगा। जिनका नाम जप कर रहे हो वो रूप सामने होगा, पक्का। आप लगे रहिए, तेरी बनत बनत बन जाए, आप लगे रहिए। प्रेम पूर्वक जब नाम चलने लगता है तो स्नान करते समय, भोजन करते समय, व्यापार करते समय, कार्य करते समय नाम नहीं छूटता है। अब आपको अनुभव की बात, जब भोजन पाना शुरू करेंगे नाम तो छूट जाता है। जब कच्चाई होती है तो पद को अगर चला लो तो लंबा चलेगा पद, लेकिन पहले मानसिक अभ्यास किया है तो। अब जैसे अपना अभ्यास था पूरा, प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन, बड़ा पद है ना, प्रथम यथा अंदर चला, प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन तिरम श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम वर यमुना जल सी, चल रहा प्रसाद पा, हे प्रसाद पाते पाते रोना आने लगेगा। प्रसाद, अब स्नान, जो ही हाथ मार्जन करके कुल्ला करके ते ही यमुनाष्टक शुरू। स्नान के समय पूरा यमुनाष्टक, यमुना जी के अवगाहन का फल प्राप्त हो रहा है, स्नान का फल प्राप्त हो रहा है। और भक्त नामावली लंबा कंठस्थ अगर कर ली ना, भक्त नामावली, स्नान किया, कपड़े से शरीर पोछा, कपड़े रज लगाया, कपड़े धारण कर रहे हैं, इतने में यमुनाष्टक और भक्त नामावली हो गई। छूटने का समय कहां है? जहां आप देखो कि नाम से मन हट रहा है तुरंत पद में लगा दो, पद से हट रहा है मंत्र में लगा दो, मंत्र से हट रहा है सत्संग की बातें चिंतन करने में लगा दो। सत चिंतन, स्नान, भोजन, व्यापार, उठना बैठना, इसमें बहुत सावधानी पूर्वक नाम का चिंतन। हमें सबसे ज्यादा नाम के चिंतन में परेशानी होती थी जब साउंड बजते थे। जहां साउंड बजे तो हम ऐसे भयभीत हो जाते थे मानो आक्रमण होने वाला है, क्योंकि वो एकदम कान पे जाते और संभल पाना मुश्किल होता। मतलब जो रसास्वादन लिया जा रहा है उसमें विघ्न पड़ता। अभ्यास ऐसा किया कि जितनी दूर साउंड बज रहा है उतनी जोर से अंदर हमें नाम की गूंज सुनाई दे। अभ्यास के लिए कह रहे हैं, अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ऐसा अभ्यास गुरु कृपा से दृढ़ किया जाता है। जब भजन का तार एक क्षण के लिए भी नहीं टूटता तब स्वरूप बोध हो जाता है। ये देखो, जो वेदांत दर्शन में अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने की बात है, आत्मस्वरूप का अपने ही, वो यहां जब निरंतर भजन का ताता चलता है तो पहले ही वर्णन किया गया था कि विषयों से वैराग्य होने लगता है, तो विषयों के भोक्ता शरीर से वैराग्य होने लगता है, भोक्ता भाव से राग रहित हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। निरंतर नाम स्मरण जे भी चला तो मन पवित्र हुआ। पवित्र मन की पहचान भगवान में चिपक गया, पंग हो गया प्रभु में। इसी की तो सब परेशानियां होती, सारे प्रश्न इसी के होते हैं। जितना नाम जप करोगे उतना मन की धुलाई हो रही, और जहां मन पवित्र हुआ तो सावई मना कृष्ण पदार विंदयो बंद। श्री प्रियालाल के चरणारविंद रूपी पिंजड़े में सदैव सदैव के लिए मन बंद हो जाता है। मान लीजिए, परम सत्य बात है। मलिन मन संसार के भोगों में फंस गया, जैसे जैसे नाम जप करोगे मन निर्मल होगा प्रियालाल के चरण में, वो ऐसे कभी नहीं हट पाएगा, क्योंकि उन्हीं का अंश है ये, और उन्हीं की खोज कर रहा था। पर विषयों में प्राण पवित्र हो जाते हैं, प्राणायाम किए बिना प्राण उसके सूक्ष्म हो जाते हैं। देखो कभी अगर भाव आता हो, मिनट 2 मिनट के लिए भी तो देखना, आपकी श्वास एकदम शांत, शरीर स्थिर, शून्याकार वृत्ति एकदम। जो बड़े बड़े साधनों से स्थितियां प्राप्त की जाती नाम जब से ऐसे, या फिर लंबी सांस, जब प्रेमावेश होगा लंबी सांस खींची, आह भर करके, हा प्रियाजू, अश्रु प्रवाह, सब अपनी अपनी जगह स्थिर, इंद्रियां चंचलता रहित, मन चंचलता रहित, प्राण सूक्ष्म, परम पवित्र स्थिति। नाम जप, केवल हम नाम जप की बात कर रहे हैं। अव्याव्रत भजनात् प्रभु के पावन चरणारविंद का प्रेम स्रोत उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है, खुल जाता है, जिसका नाम निरंतर चलने लगता है। नाम जप की सहज विधि यह है, अपनी श्वास प्रश्वास के आने जाने पर एकाग्रता कीजिए। श्वास ऊपर खींचा, कितनी बार जपा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखो, फिर छोड़ा तो कितनी बार। अगर हम 5 बार ऊपर खींचने में नाम जप किया, 5 बार छोड़ने में, तो आप देखना आपका मन अपने आप एकाग्र होने लगा। यहां कह रहे हैं श्वास प्रश्वास के आने जाने की गति पर ध्यान दीजिए, और श्वास प्रश्वास के साथ जिह्वा हिलाते हुए अंतर से धीरे धीरे नाम बढ़ाते चले जाइए। यह अभ्यास बहुत मृदु अभ्यास है, बहुत आनंद प्रदान करने वाला अभ्यास है। एक बार लगिए तो ऐसा नशा है नाम में कि विश्व में कोई नशा है ही नहीं। यह बहुत उन्माद प्रकट करने वाला नशा है नाम, परम आनंद। ये उठते बैठते चलते फिरते सोते खड़े रहते सब समय श्वास चलती है जैसे अपनी, तो आप चेतना में आप संभालिए, और जब आप सुसुप्ति पे होंगे तो श्वास में नाम अपने आप चलेगा। अगर नाम जापक साधक है इस कोटि का, और उसकी श्वास आपके कान पे ऐसे रखी जाए, ऐसे मान लो नाक ऐसे, और आप सुनेंगे तो उस श्वास में नाम चलता आपको सुनाई देगा, कटाक्ष श्वास में निकलेगा।
नाम का कटाक्ष निकलेगा, श्वास में नाम और वो श्वास जिसे लग जाए। इसीलिए बड़े संतों के आसपास प्रणाम नमस्कार, उनसे प्रसाद या ऐसा किसी तरह उनका चरण रज, उनकी वायु शरीर को स्पर्श करके तो हमारे अंदर नाम की प्रीति प्रकट हो जाए। तभी कहा भजन न होई संग बिनु, बिना ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना भजन में रुचि नहीं होती। अभ्यास दृढ़ हो जाए तो चित्त विक्षेप शून्य हो जाता है। जैसे बोले बार बार विक्षेप पड़ता है, नाम छूट जाता है अभ्यास की कमी के कारण। और जहां विक्षेप शून्य होकर नाम चला तो सारी सिद्धियां आ जाती है। दूर की बात सुनना, ये जो मन की बात जान लेना, बहुत दूर के विषय को समझ ले, ये बहुत छोटी बातें हैं। ये गायत्री अनुष्ठान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही इनका त्याग कर दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए। ये कोई खास बात है थोड़ी, तुम्हारे मन की बात जान गए तो। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानना है, मन मन की रुचि जानने है विधि अनुसार है, मिलना दर्शन ही नहीं, उनके मन की बात जानकर उनकी सेवा करना। तो जे ही निरंतर चिंतन बना नाम का, सिद्धियां जागृत होना प्रारंभ हो जाती हैं। पर गुरु कृपा से उन सिद्धियों का प्रयोग ना होने पावे, उनको स्वीकार ना कर लेना तो आगे फिर बढ़ गए। और अगर स्वीकार कर लिए तो यश कीर्ति होगी, प्रणाम नमस्कार बनेगा, लेकिन परमार्थ रुक जाएगा। जिद सिद्ध पेरे बहुआई बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितई नान हित जान। ये अमंगल कर देंगी भगवत प्राप्ति में, ये प्रेम प्रदान नहीं करेंगी। अतः उस स्थिति में भी वो अपने साधन को नहीं छोड़ता और महात्माओं की चरण प्रताप से वो उस सिद्धि को प्राप्त करता है जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। महात्मा चरणदास जी कह रहे हैं, श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोई। जो अपनी श्वास श्वास में बस यही माला संन्यास मार्ग के गुरुदेव भगवान की कृपा से पकड़ी गई थी, उन्होंने बहुत इस बात पर जोर दिया था। अहो भाग्य जो हमें प्रारंभ में ही नाम मंत्र जाप करने की प्रेरणा सदगुरुदेव भगवान ने दी, क्योंकि प्रारंभ का प्रथम उपदेश बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एकांत जन शून्य प्रदेश में रहने का स्वभाव पूज्य गुरुदेव भगवान जो संन्यास मार्ग में, और एक बार 24 घंटे में फल का आहार, फल में गांव में गुड़ आलू, कोई बड़ा भाव वाला तो दूध ले आया, यही था 12 महीना उनका। सेव संतरा अंगूर ये तो कहां जंगल में कोई ले जाएगा, ऐसे कभी कोई दूध ले आया तो बात अलग है, नहीं तो उबली हुई आलू या भुनी हुई आलू या थोड़ा गुड़, और रात दिन भजन में, रात दिन भजन में। वो संस्कार उनकी कृपा से उन्होंने बस यही कहा, देखो माला से बने, माला से नहीं, श्वास से, श्वास में नाम को चलाओ, मंत्र को चलाओ श्वास में। तो जीवन में बस वो एक बात पड़ गई कि हमारी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। इसलिए नवीन साधकों को कि आप 11 माला कीजिए, नहीं तो प्रमाद में करोगे नहीं। हमारी खास माला पर दृष्टि नहीं रहती। जैसे जिन साधकों से पूछते हैं आपका वो गुरु कहते हैं आप कृपा से, श्री जी की कृपा से ऐसे, तो हम माला का हट नहीं करते कि आप माला लीजिए, नहीं नहीं। हमारा कार्य है निरंतर चिंतन करना। अगर आप ईमानदारी से चल रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित, अपने चिंतन। श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोई। पर प्रारंभिक साधन को माला बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक साधन पुष्ट करने के लिए माला की बहुत आवश्यकता है। सिद्ध बनने की चेष्टा न की जाए, पहले हम नाम को बसाएं तो, चलाएं तो। आजकल तो काउंटर भी चल गया है, किसी भी बहाने से पहले नाम को चलाओ। ये दिखाने की कोशिश ना करो कि मुझे माला की जरूरत नहीं। और वास्तविक यदि ऐसा है तो प्रणाम योगी आपका अभ्यास है कि आप श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। एक एक श्वास नाम चल रहे, रो पड़ोगे आनंद में, दिव्य स्वप्न आने लगते हैं। ऐसा प्रलोभन भगवदानंद का होता है ना, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हर समय मन आपका एकांत की तरफ भागेगा, अंदर की तरफ। कोई बोले ना, कोई देखे ना, सेवा चाहे जितनी करा लो, हमसे बात मत करो। बस बात ये थी, सेवा आप हमें बोल दीजिए कि 3 घंटे करना, बस हमसे बात मत करना, बीच में टोकना मत हमें। हम सेवा आपके सांगोपांग करेंगे, बस हमसे ये आप हमारी सेवा, हमारी दिनचर्या विभाजित कर दीजिए, बस आप छेड़िएगा नहीं हमको। वो होता रहेगा, वो नाम चिंतन करते हैं, पात्र मार्जन कर, नाम चिंतन, श्री जी की सेवा, जो भी गृहस्थी के साथ। अरे ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष फावड़ा चला रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, वो भगवान नाम का एक एक तसला में स्मरण, एक एक फावड़े में स्मरण, सच्चिदानंद भगवान उनके साथ है। ऐसे कितने महाभागवतों दीवाल बना रहे हैं, महाराष्ट्र के भक्तगण दीवाल बना रहे हैं, मतलब कारीगर का काम कर रहे हैं, और एक एक कन्नी बसली वही उनका माला है, उसी से नाम विठल 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 राम कृष्ण हरि। ये क्या आप नहीं कर सकते? श्वास श्वास सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। साधना क्या है आपकी? कुछ नहीं, नहीं मतलब आप साधक हो, साधु हो, साधना क्या है? कुछ नहीं, सच्ची। तो हो क्या रहा है? जो ही प्यारो करे, जो प्यारे करवा रहे वो हो रहा है। जैसे रिमोट दबा दिया गया, बोलो तो बोल रहे, मौन तो चुप, चलो तो चल रहे हैं, खाओ तो खा रहे हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, सो तो सो रहे हैं, जगा दो तो जग रहे हैं। ना हम जग रहे हैं, ना हम सो रहे हैं, ना हम भजन कर रहे हैं, ना हम असत चिंतन कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, कौन सा चैनल बदला जा रहा है, कौन सा दृश्य दिखाया जा रहा है। समझो तो समझो। ये स्थिति कर्ता भोक्ता भाव यहीं से संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है। श्वास श्वास में जब स्वाभाविक स्मरण चलने लगता है, अब क्या हम बताओगे?
जब प्रीति का शब्द आ जाता है तो संख्या का महत्व नहीं रहता, ध्यान रखना। नहीं कितना जप करें तो भगवान मिल जाए, आप संख्या बोलिए। तो हमें लगता है प्रोत्साहन के लिए भले महापुरुषों ने संख्या कर दी कि आप चलो, लेकिन भगवान को संख्या से खरीदा नहीं जा सकता। और आपको ध्रुवदास जी की बात कह रहे, वो कह रहे हैं कि संख्या एक बार जिन नाम लिय हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो करिलीन। कितनी संख्या बताई? एक बार जिन नाम लिय, आगे शब्द क्या है? हित माने प्रेम, और दैन्यता, दैन्यता और प्रेम से भरकर एक बार पुकारा राधा, तो कभी संग नहीं छोड़ेंगे प्रियालाल। पर वो दैन्यता, वो हमारे अंदर प्रेम, बहुत बार बार नाम जप करने के बाद वो एक बार नाम निकलेगा जिसमें भगवत साक्षात्कार होता है। इसलिए सांस सांस सुमिरन करो, ये उपाय अति नीक। एक एक श्वास हमारी प्रभु के चरणों में, यही जीवन का परम लक्ष्य रहा है। बस कुछ बने या ना बने, हर श्वास में नाम हमारे चलना चाहिए। बस विश्राम, परम विश्राम पायो, परम विश्राम। इसके आगे सब ज्ञान विज्ञान चमत्कार ईश्वर वैभव, ये सब इसका ब्याज है नाम का। मूल तो आराध्य देव, उसके अधीन हो जाते हैं। मान लीजिए, विश्वास मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सब साधनों का फल है नाम में प्रीति हो जाना। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब छोड़ दीजिए, छोड़ ही नहीं पाओगे। आप बैठ जाइए तो क्या कर्तव्य कर्म की जो प्रेरणा अंदर हो रही है आप उसको रोक पाओगे? मन आपका चिंतन करने लगेगा। प्रकृति के वेग को क्रियाओं में निकाल दो और आध्यात्मिक शक्ति का जागरण करो नाम जप करते हुए। कितना बढ़िया सिद्धांत है। परमार्थ को केवल एक अलग श्रेणी में मत रखिए कि माला चलाना या आरती करना परमार्थ है। नहीं, फावड़ा चलाना भी परमार्थ है। अगर आप राष्ट्र सैनिक हैं तो राष्ट्र सुरक्षा के लिए गोली चलाना भी आपका वही भजन है जो माला चलाने से है। सच्ची मान लीजिए, अर्जुन जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन करना और मेरा स्मरण, दो बात कही है। अपने कर्तव्य का पालन और मेरा स्मरण, ये तुम्हारे लिए सर्व सुलभ मेरी प्राप्ति का उपाय है। श्री भगवान ने कहा कि देखो, जनक आदि महापुरुष इतने उच्च कोटि के ज्ञानी होते हुए भी कर्तव्य पालन में लगे हुए, यद्यपि उनका कोई कर्तव्य नहीं है। फिर श्री भगवान ने कहा, देखो मैं अवतार लेता हूं, मेरे लिए कुछ प्राप्त करना नहीं, फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। इसलिए सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर् लोक संग्रहम, न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। हे अर्जुन, ये अज्ञानी जन जो कर्म में लगे हुए हैं, ये जिस प्रकार कर्म कर रहे हैं अज्ञान से आसक्त होकर, ज्ञानी महात्मा को चाहिए, तत्वज्ञ महात्मा को चाहिए कि ठीक वैसे ही उनको कर्म करने की प्रेरणा दे और स्वयं कर्म करे शास्त्र सम्मत। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, पर उसको करना चाहिए, क्योंकि लोग उसका अनुसरण करेंगे। अज्ञानी जनों को कुछ पता नहीं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। वो तो बड़े महापुरुषों का आश्रय ले लेते हैं और उनके आचरणों का, उनके किए कर्मों का वो अनुसरण करते हैं। कोई भी ज्ञानी महात्मा किसी कर्म में, कर्तव्य कर्म में लगे हुए लोगों की अरुचि ना पैदा कर दे। भगवान आदेश करें, वो यद्यपि कोई कर्तव्य कर्म उसके लिए नहीं जो भगवत प्राप्त हो गया है, उसको लोक संग्रह के लिए कर्म करना पड़ेगा, आवश्यक है, करे। भगवान जगत गुरु आदेश कर रहे हैं। तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम न पैदा कर दे। ऐसा वैराग्य का उपदेश न करे कि अपने कर्तव्य से ही विमुख हो जाए। उस वैराग्य की प्राप्ति का उपाय बतावे। क्या? अपने कर्तव्य का पालन करना। अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न कर दे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उन अज्ञानी जनों से भी शास्त्र सम्मत कर्म करवावे। बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको पता ही नहीं कि शास्त्र क्या आज्ञा करता है। उनके अंदर श्रद्धा तो है, ये श्रद्धावानों की बात हो रही, श्रद्धा तो है पर उनको पता नहीं, तो क्या करते हैं? वो किसी महात्मा का अनुसरण करते हैं, किसी महात्मा का संग करते हैं। पूरा विश्वास उसको उस महात्मा पे है, जो बोलेंगे, जो आदेश करेंगे, उसमें हमारा परम मंगल होगा। जो तत्वज्ञ नहीं है और दुराचारी भी नहीं है, पर जिनको ज्ञान ही नहीं है शास्त्र सम्मत कर्मों का, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि भले का चाहे जितना बुद्धिमान हो, वो अज्ञानी ही हैं। तो ज्ञानी पुरुष को, तत्वज्ञ जो धर्म का रहस्य जानने वाले हैं, वो अपनी स्थिति को अंदर छुपाएं, अपनी स्थिति को व्यक्त ना करें और बाहर वालों के जैसे कर्म वैसे ही स्वयं करते हुए उनको सिखाए। ऐसे कर क्रियान्वित हो करके, क्रियापरायण हो करके सांगोपांग भक्ति का क्रियात्मक उपदेश उनको दें। ना कि जैसे भगवान के श्री विग्रह की पूजा का निषेध करना, मतलब कौन सा ज्ञान है? ऐसा नहीं कि वो शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। देखो, जितना आकार आप देख रहे हैं, इनमें वही निराकार परमात्मा विराजमान है। कौन निराकार? जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो दोनों हैं। वो अंतर्यामी रूप से, जैसे सबके हृदय में, अब ऑपरेशन करके हृदय का देख लो, कहीं मिले तो बता देना। क्यों? क्योंकि उसका आकार ही नहीं है इसके। वो तत्व रूप से विराजमान है। तत्व
कोई भी आज तक मशीन नहीं बनी कहीं भी। उस स्वरूप की तो बात जाने दो, अगर मन का कोई आज तक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरा, आज तक कोई मशीन मन का, ये देखो मन धड़क रहा है, कहीं दिल तो आकार है लेकिन मन है, सबको पता है, लेकिन आप देखो उसको, आप निकालो उसका आकार, सारे आकार मन के ही हैं। सच्ची मानना, जैसे स्वप्न में आप होते, सारे आकार मन ही पैदा करता है, लेकिन मन का क्या आकार है कोई बतावे? मन का सबको अनुभव, मेरा मन का कोई आकार नहीं। ये तो मन की बात हुई, फिर जिससे प्रकाशित मन हो रहा है वो आप हैं। आपका क्या आकार है? बोले गोरा काला, ये तो शरीर का है। आपका? बोले पुरुष, नहीं ये तो चिंतन से हुआ है। अगला जन्म स्त्री का करोगे, स्त्री बन जाओगे, सुअर का करोगे, सुअर बन जाओगे, कर्म के अनुसार तुम्हारा रूप बदलता है। तुम्हारा क्या है? तो परिणाम में आप यही जब जानोगे ना, उसका कोई आकार नहीं। वहां जब आए तो वो जो अंशी वो संपूर्ण ब्रह्मांडों को व्याप्त करके उसका क्या आकार है? जो भाव करो आप, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। तो अब कर्तव्य के पालन के समय जब हम माता में, पिता में, भाई में, परिवार में, सब में वही तत्व देखने लगते हैं, तो श्री विग्रह में तो विराजमान है ही। अब मानी संख्या से सवाल हल हुआ, अगर आप मोक्ष पद के भावना करने वाले हैं तो आप निराकार स्थिति में जाकर लीन हो जाएंगे, और अगर आप प्रेम पथ के पथिक हैं तो भगवान की रूप माधुर्य में, उनकी सेवा में अनंत काल तक के लिए धाम में विराजमान हो जाएंगे। सम्यक ज्ञानी पुरुष को भगवान यहां आदेश कर रहे हैं कि सावधान रहे, कोई ऐसे वचन या कोई ऐसी बात ना कहे जिससे लोगों को उनके कर्तव्य से विमुख करा दे। ये भगवान आदेश कर रहे हैं। सांगोपांग विधि से कर्म जैसे करते हैं विद्वान जन, तत्वबोध नहीं, ऐसे तत्वबोध वाले को सांगोपांग करना है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष शाम के संध्या करने बैठते थे, जैसे नवीन परमार्थ का पथिक त्रिकाल संध्या, ऐसे संध्या करने बैठते। क्या था वो आचरण? अरे स्वामी जी संध्या कर रहे, सबको करना चाहिए। महापुरुष जन वैसे आचरण कर, सत्संग में पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत हो रही और बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा, कुछ सुनना बका गया है? अरे जिनका यश गाया जा रहा है वो स्वयं हो गए हैं, लेकिन वैसे ही रास में बैठे, रास हो रहा है, भगवान को ऐसे नमस्कार करके से बैठे। द्वैत का लेस नहीं रह गया बाबा के अंदर, अद्भुत स्थिति है। फिर भी वही कर्तव्य कर्म ऐसे करके दिखा रहे जैसे चलना भगवान स्वयं दिखा रहे। दूसरे लोगों को यह पता नहीं होता हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, तो ज्ञानी महात्मा को भगवान आदेश दे रहे हैं कि जैसे अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होकर लगता है फल चाह की इच्छा से, ऐसे ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि उनको वहां से अरुचि न पैदा कर दे और ऐसे आचरण करके उनको धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे, स्वयं वैसे आचरण करे। भगवान स्वयं करके दिखाए, या राम रूप में या कृष्ण रूप में जब अवतार लिए। श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये जो अज्ञानी जन्म होते हैं ये अहंकारी होते हैं। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अहंकार उनके। यद्यपि उस समय भी वो करता नहीं है जिस समय कार्य हो रहा है। कर्माणि सर्वशः प्रकृति गुणैः क्रियमाणानि, संपूर्ण कर्म प्रकृति से होते हैं। प्रकृति क्या है आप बाहर देख रहे हो, ये स्थूल शरीर प्रकृति, सूक्ष्म शरीर प्रकृति, स्वभाव प्रकृति, इन्हीं से कर्म हो रहे हैं। जो आप है आत्म तत्व, उसमें कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। वो कर्तत्व भाव रहित, भोक्तत्व भाव रहित स्वरूप है हमारा। पर अज्ञानी जन स्वरूप को तो जानते नहीं। जो एक आए थे, उनका भगवान को हम जानते नहीं तो कैसे प्रेम करें? तुम कैसे प्रेम करो जैसे आप अपने को नहीं जानते और आप अपने से करते हो। बोले मैं नहीं अपने को जानता हूं। नहीं आप अपने को देखा है? बोले हाँ शीशा में रोज देखते हैं। ये ज्ञान है, मतलब ये ज्ञान है कि शीशा में जो दिखाई देता है वो प्रकृति है। ये प्रकृति की रचना, पंचभूतों से प्रकृति की ही रचना सूक्ष्म शरीर है और प्रकृति की ही रचना से स्वभाव है। इन्हीं से प्रेरित होकर कर्म होते हैं। कर्माणि सर्वशः प्रकृति गुणैः क्रियमाणानि, संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे थे। बोले हमें क्यों भोगना पड़ रहा? नहीं, प्रकृति भोग रही है, तू भोगता भी नहीं है। अब तू कर्ता बन गया तो भोगता बन। देहाभिमानी अपने को शरीर मान करके तो भोगना पड़ रहा है। जो ज्ञानी महापुरुष होता है, जिसे बोध हो गया है, तो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा, खाते पीते चलते उठते बैठते भोगते, वो किसी भी प्रकार इनमें लिप्त नहीं है। जैसे दुर्वासा जी के पास समस्त गोपीजन विविध प्रकार के पुआ और पदार्थ सब ले गई। तो एक बार रात में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विलंब से आए, तो गोपीजनों ने पूछा कि प्रभु आज बहुत विलंब हो गया, आपकी प्रतीक्षा में हम सब व्याकुल थे। तो उन्होंने कहा इस समय हमारे गुरुदेव भगवान पधारे थे, संत सवय गुरुदेव हैं। तो दुर्वासा जी पधारे थे यमुना पार। तो बोले गुरुदेव आए थे तो उनके दर्शन के लिए गए। बोले आपके गुरुदेव? तो प्रभु हम भी दर्शन के। हाँ अवश्य जाओ, बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। तो प्रभु यमुना बाढ़ी हुई है। बोले यमुना जी से कह देना श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दे। सब हंसी, क्योंकि बाहु प्रसार परिरम कराल को, जो रास का स्वरूप और ब्रह्मचर्य का तो एक बहुत गई। सुंदर सुंदर पकवान बनाए, थाल सजाई, क्योंकि संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ गुरु संत ऐसा कैसा। यमुना जी के पास गई, कहा हमारे प्रभु यदि अखंड ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। यमुना जी रास्ता दे दिए, जल हट गया। आश्चर्य हुआ।
दुर्वासा जी के पास गए, प्रणाम किया, भगवान ये भोग लाए, पवाना शुरू। मनो पुआ कचौड़ी पकौड़ी मेवा मिष्ठान मनो पा गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा बड़े विचित्र होते हैं। एक महात्मा ऐसे करके समुद्र पी गए, आश्चर्य मत मानना, ऐसे करके पूरा समुद्र पी, समुद्र लोटा दो लोटा ले। अगस्त जी महाराज, तो ये दुर्वासा जी महाराज हैं। बोले प्रभु अब वापस जाना चाहते हैं। तो बोले आए कैसे? यमुना जी बहुत बाड़ी थी, प्रभु से पूछा कि कैसे जाऊं, तो उन्होंने कह दे कि यमुना जी से कह देना कि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दे, तो मार्ग दे दिया। तो बोले जाके कह देना कि दुर्वासा ने जीवन में कभी दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो तो मार्ग दे दे। बोले गुरु चेला दोनों झूठे, मनो तो पुआ पकौड़ी खा गए, कह रहे दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो। गई यमुना रस रानी से कहा, यमुना जी यदि दुर्वासा जी ने दूब के रस के सिवा मुख में कुछ न रखा हो तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। ये तो सत्य बात हुई। प्रभु के पास गई, प्रभु ने कहा देखा संत महात्मा के दर्शन से कितना आह्लाद होता है, आप सब मुस्कुरा रहे। बोले उससे मुस्कुरा नहीं, हमें आश्चर्य हो रहा है आप और आपके गुरु जी की बातों से। आपने कहा अखंड बाल ब्रह्मचारी, तो प्रभु रास ईश्वर शादी तो होता है, तो प्रभु उसमें मुझे संशय हुआ, और संशय की पुष्टि आपके गुरुदेव से हो गई। हम अपने हाथ से पुआ पकौड़ी सब पवारे, और उन्होंने कहा जीवन में दुर्वासा ने कभी दूब के रस के सिवा मुख में न रखा हो। प्रभु ऐसा झूठ तो हमारे सामने ही हो गया, पर यमुना जी से जब कहा तो मार्ग दे दिया तो सत्य भी हो गया। तो ये सत्य कैसे हो सकता है कि जिसको मैं पवा रही हूं? तब भगवान ने ही बताया, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित महात्मा है, ये खान पान प्रकृति का विषय है, शरीर प्रकृति का है, प्रकृति गुणानुगुण वर्तनते, प्रकृति के द्वारा वो महात्मा निर्लेप असंग रहता है, इसलिए उन्होंने कभी भक्षण नहीं किया तुम्हारे पदार्थ। इसलिए श्रीमद भगवद गीता जी में लिखा हुआ, खाते हुए पीते हुए चलते हुए भोगते हुए सूंघते हुए देखते हुए वो कुछ नहीं करता। कर्माणि सर्वसा प्रकृतेर गुणैः क्रियमाणानि, पर ये अज्ञानी जन अहंकार से भरे होते हैं, देहाभिमान से, इसलिए ये कर्ता मानते हैं कि मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा, इसलिए इनको भोगना पड़ता है। श्री भगवान कह रहे ज्ञानी जनों को चाहिए कि बड़े प्यार और दुलार से इनको सत्कर्म में लगाएं, असत्कर्म से हटाएं, तो सत्कर्म में लगने से इनका हृदय पवित्र होगा। भले कर्ता भाव सत्कर्म का करें, जब हृदय पवित्र होगा तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे का तह क्या है दिखाई देता है, ऐसे इनको बोध होने लगेगा, कर्ता भोक्ता भाव रहित होकर ये जीवन मुक्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।